इश्क, प्यार, मोहब्बत ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है और इन सभी के चक्कर में बहुत से लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कि एक लड़की के मोहब्बत के जुनून ने उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है और ये घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक गांव पड़ता है बखोला। ये सारी घटना वहीं की है। उसी गांव में एक वेद प्रकाश वर्मा नाम का लड़का रहता था जिसके कि पिताजी, उसकी माँ, उसकी बीवी और एक बच्चा था। वो एक किसान परिवार से आता था और अपने पिताजी के साथ वो भी खेती करता था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन वो अपने खेतों से घर आ रहा था और वहीं पे रास्ते में उसकी मुलाकात उसी के गांव की एक लड़की माहिया बानो से होती है, जो कि वो भी अपने खेतों से घर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। छोटा सा गांव था तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते भी थे। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और ये जो सिलसिला था वो एक तरह से रोज का हो जाता है। वो भी शाम को अपने खेतों से आता था और वो लड़की भी शाम को अपने खेतों से आती थी। दोनों में यूं ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। दोनों में ऐसे ही हमेशा बातचीत होने लग जाती है। अब वो फ़ोन पर भी बात करने लगे थे और एक दिन जो माहिया बानो होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। लेकिन जो वेद प्रकाश है वो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बच्चा भी है और जो हमारा ये रिश्ता है इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमारा ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, तो हमारे बीच में जो दोस्ती है वही तक ठीक है। तो माहिया बानो फिर चुप्पी साध लेती है और कहती है कि ठीक है। अब फिर लगभग साल भर का समय बीत जाता है। दोनों में ऐसे ही बातचीत होती रहती है। अब जो माहिया बानो है वो फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब जो वेद प्रकाश है वो भी उसे कहता है कि ठीक है, मुझे भी तुम पसंद हो। अब दोनों में जो ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। अब इधर जो वेद प्रकाश था वो चाहता तो नहीं था कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़े, लेकिन फिर भी वो चुपके ही सही उस लड़की से रिश्ता कायम कर लेता है। और उधर जो माहिया बानो थी उसमें एक तरह से ये जो मोहब्बत का जुनून था वो बढ़ता ही जाता है और वो अब वेद प्रकाश से शादी की जिद करने लग जाती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो कहता है कि तुम जानती हो मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब जो ये सारी बातें थी उससे वेद प्रकाश तंग आ चुका था और अब ये सारी बातें गांव में भी फैलने लगी थी क्योंकि किसी ने उन्हें खेतों में देख लिया था। अब ये बात उसकी पत्नी तक भी पहुंच चुकी थी। जो उसकी पत्नी थी वो उससे लड़ाई झगड़े करने लग जाती है और उसे छोड़कर घर जाने की धमकी देती है। वेद प्रकाश अपनी पत्नी और बच्चे को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। तो वो एक दिन शाम को माहिया बानो को फ़ोन करता है कि आज हम दोनों यहाँ से भाग के चलेंगे, तुम शाम को लगभग 8 बजे खेतों में आ जाना और किसी को कुछ भी मत पता कराना, ना ही अपना फ़ोन लेकर आना, जिससे कि हमें कभी भी कोई ढूंढ ना पाए। जो माहिया बानो थी वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एक तरह से आज उसका सपना पूरा होने वाला था। वो खेतों में चली जाती है जहाँ पे वेद प्रकाश उसे अपने खेतों में ले जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त सीताराम पहले से ही मौजूद था। अब दोनों उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये तुम्हारा जुनून है इसे छोड़ दो और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन माहिया बानो नहीं मानती है और अब दोनों मिलकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और वहीं पर लगभग 8 से 10 फीट का गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया जाता है। और दूसरे ही दिन वेद प्रकाश वहाँ पर फसल बो देता है
जिससे कि कभी किसी को शक भी ना हो। अब उधर उसके घर वाले उसे ढूंढते रहते हैं, पूरी रात निकल जाती है, दूसरा दिन निकल आता है और जब वो नहीं मिलती है तो थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है, जहाँ पे जो इंस्पेक्टर सुनील थे वो तैनात थे। वो भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है और कुछ ही दिन के बाद में वहाँ से उनका तबादला हो जाता है और बहुत समय तक वहाँ पे किसी इंस्पेक्टर की तैनाती भी नहीं होती है। तो जो ये मामला था एक तरह से ऐसे ही अटका हुआ रहता है। उसके पिताजी उसको ढूंढने की हर एक कोशिश करते हैं, सारी रिश्तेदारियों में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता। वहाँ पर जो दूसरे इंस्पेक्टर आते हैं उनके पास भी उसके पिताजी जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है और सच कहे तो किसी ने उसे ढूंढने की ढंग से कोशिश ही नहीं की, वरना तो उसका पता चल भी जाता है। फिर वहाँ पे एक इंस्पेक्टर विवेक की तैनाती होती है, जो कि इस पूरे मैटर को सीरियस तरीके से लेते हैं और वो जो उसकी फाइल थी उसे फिर से निकालते हैं, जिस पे कि धूल चढ़ चुकी थी। और अब वो सारे गांव वालों से एक एक से करके पूछताछ करते हैं और गांव में जिस समय वो पूछताछ करते हैं, एक जो शख्स था वो वेद प्रकाश का नाम ले लेता है कि वेद प्रकाश और उस लड़की के बीच में अफेयर था, मैंने उन्हें खेतों में एक बार साथ में देखा था, तो एक बार आप उससे पूछताछ करें, शायद वो कुछ बता सके। अब वेद प्रकाश को पूछा जाता है, जिससे कि इंस्पेक्टर विवेक उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन था और तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और तुम ये भी जानते हो कि वो लड़की कहाँ है और मेरे पास इन सारी चीज़ों के पुख्ता सबूत है। तो जो वेद प्रकाश था वो इन सारी बातों से टूट जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं क्या करता, मैं मजबूर था, वो शादी की जिद कर रही थी, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को नहीं छोड़ना चाहता था, तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त सीताराम के साथ मिलकर उसे मार दिया। अब वो जिस जगह का नाम लेते हैं वहाँ पर जाकर गड्ढा खोदा जाता है और अब जो वो लड़की थी उसकी लाश तो कहाँ बची थी, एक तरह से कंकाल हो चुका था, क्योंकि 10 महीने इन बातों को बीत चुके थे। उसके कपड़े और उसकी चप्पल मिलती है, जिससे उसके घर वाले पहचान लेते हैं। अब जो वेद प्रकाश और सीताराम था उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है, जहाँ पर अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उन लोगों को क्या सज़ा मिलती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा बताना है कि जो ये नाजायज़ रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है और इन्हीं सब के चक्कर में बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई है। तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को जितना बचा के रखें उतना ही अच्छा है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।